हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ गिरीश रावत। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम जो फैराडे कांस्टेंट है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आपके बोर्ड के लिए। तो एक एक करके कुछ न्यूमेरिकल्स को जानेंगे। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी बेस्ड हैं आपके। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी करवाऊँगा जो आपके आईआईटी वगैरह में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ में। और जनरली फैराडे कांस्टेंट को ही इसमें मैंने कवर किया है। तो देखें ज़रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो देखें ज़रा, वीडियो को पूरा एंड तक देखें, आपके बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फॉर हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर हैज़ टू पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट in order to deposit 1 ग्राम ऑफ Al when the electrode reaction is ये वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, डिस्कस किया था। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर हैज़ टू पास। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, यानी आई की वैल्यू दे रखी है 1.5 एम्पियर। और ये जो करंट है ये किस में से पास हो रहा है, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से पास हो रहा है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसमें से पास हो रहा है। इन ऑर्डर टू डिपॉजिट, यहाँ पर एक रॉड है जो Al की है, इस पर 1 ग्राम, ठीक है ना, मास जो है इस पर कितना, 1 ग्राम Al को क्या करना है, डिपॉजिट ऑफ 1 ग्राम ऑफ Al व्हेन इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज इतना। तो आपको निकालना क्या है, समय निकालना है कि जब 1.5 एम्पियर हो, कितना एम्पियर हो, जब करंट 1.5 एम्पियर हो तो 1 ग्राम मास Al पर डिपॉजिट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आई दे रखा है, आपको यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है। देखिए रिएक्शन क्या कहती है कि जो Al3 पॉजिटिव है, ठीक है ना, यहाँ पर n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए n की वैल्यू क्या होती है, जो चार्ज होता है, तो चार्ज कितना है यहाँ पर 3 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई। तो अगर आप Q निकालेंगे तो Q किस तरह से निकालेंगे, n इंटू एफ के इक्वल होता है। तो n इंटू एफ, n इंटू एफ यानी कि 3, यानी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, और f यानी कि जो फैराडे कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है 96500। ठीक है, तो इतने चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और कितना Al डिपॉजिट करने के लिए 27 ग्राम। ठीक है, कितना डिपॉजिट करने के लिए, यानी कि 27 ग्राम Al को डिपॉजिट करने के लिए, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो 27 है। 27 ग्राम Al को डिपॉजिट करने के लिए कितने चार्ज की ज़रूरत पड़ती है, 3 इंटू 96500। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वो ये है, यहाँ पर जो मास दे रखा है वो 27 नहीं दे रखा है, यहाँ पर मास कितना दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है। आपको चार्ज जो निकालना है दोस्तों वो 1 ग्राम के लिए निकालना है। तो 1 ग्राम के लिए आप चार्ज किस तरह से निकालेंगे, देखिए 3 इंटू 96500 अपॉन 27। ये तो आपका किसके लिए निकल के आ गया, 27 के लिए निकल के आ गया, लेकिन आपको निकालना किसके लिए, 1 ग्राम के लिए। तो मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ से आपने इस Q की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल दी, Q की। और आपको निकालना क्या है, देखिए क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है आपको टाइम निकालना है और करंट दे रखा है। तो हम ये जानते हैं कि आई किसके इक्वल होता है, Q अपॉन टी के, और टी किसके इक्वल होता है आपका, Q अपॉन आई के। तो आपको निकालना क्या है, आपको टाइम निकालना है। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहाँ से ऊपर से हमने क्या निकाला है, यहाँ से चार्ज निकाला हुआ है, Q निकाला है, और आई की वैल्यू आपको ऊपर से दे रखी है 1.5। तो आप यहाँ से टाइम निकाल पाएंगे, दैट इज़ 7148 सेकेंड। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्या पूछा गया है, क्या निकालना है, सब कुछ क्वेश्चन में आपको दोस्तों गिवन होता है। आपको मैं फिर बता देता हूँ कि क्वेश्चन को ही आपको समझना है स्पेशली। अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए तो आपको किसी भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। तो रिडक्शन मतलब चार्ज में कमी आ रही है, तो कितना चार्ज की ज़रूरत होगी। तो Q निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, मैं बता चुका हूँ, N इंटू एफ। ठीक है, Q निकालने के लिए फैराडे कांस्टेंट में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, N इंटू एफ वाले फॉर्मूले का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव। तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 मोल ऑफ Al किसके इक्वल होता है, आपको पता ही है कि फैराडे कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 96500। इतना चार्ज होता है। यहाँ पर देखिए Al पे कितना चार्ज है आपका, 3 है।
कितना चार्ज है, 3 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 3 है। तो Q निकालने के लिए फॉर्मूला N इंटू एफ लगा देंगे। तो N इंटू एफ, फैराडे कॉन्स्टेंट की वैल्यू को रख दीजिए, दिस इज दी आंसर 289500 कूलम। उसी तरीके से आपके पास यहाँ कॉपर आयंस दे रखे हैं, यहाँ पर भी N की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, 2 दे रखी है जो इसके ऊपर चार्ज है। तो यहाँ पर भी N इंटू एफ कर देंगे आप, इस तरीके से आप न्यूमेरिकल निकाल देंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछने के लिए आ सकता है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना है। देखिए MnO4 नेगेटिव किस में चेंज हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे MnO4 नेगेटिव से, तो Mn का जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसको x मान लेंगे। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप देखेंगे कि x - 8 इक्वल टू -1, इधर ले जाएंगे तो प्लस का 7। तो प्लस के 7 से रिडक्शन हो रहा है प्लस के 2 में, यानी कि 7 से 2 में। तो कितना चार्ज कम हो रहा है, 5 का, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके से जो चेंज आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है यहाँ से लेफ्ट से राइट में जाने पर, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Q किसके इक्वल होता है, आपका N इंटू एफ के इक्वल होता है। तो N की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल दी, और F जो है आपको पता है 96500 कूलम के इक्वल होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी बहुत अच्छी तरीके से, आशा करता हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे बूस्टअप मिले, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई होता रहे। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ आपके लिए, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं स्किप नहीं कर रहा हूँ किसी भी टॉपिक को। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं एनसीईआरटी के। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं आपके बोर्ड में, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ फैराडे। टर्म्स ऑफ फैराडे मतलब आपको पता ही 96500, फैराडे का मतलब यही है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द मॉल्टन CaCl2। तो यहाँ पर थोड़ा सा आएंगे कि जब मैं CaCl2 को डिसोशिएट करता हूँ, तो यहाँ पर ये Ca2 पॉजिटिव मिलता है, 2Cl नेगेटिव बनता है। तो Ca के ऊपर कितना चार्ज है दोस्तों, 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और कैल्शियम का, वैसे जो देखिए कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 40 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पर आपको निकालना है किसके लिए, 20 ग्राम के लिए, ठीक है। वैसे होता कितना है भाई, ये तो एटॉमिक नंबर है, ठीक है। वैसे इसका मास होता कितना है, जनरली 40 ग्राम होता है। तो जब ये 40 ग्राम होता है तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पर N की वैल्यू कितनी होती है, 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि 2 फैराडे। जब 40 ग्राम था तो N की वैल्यू कितनी थी, 2 फैराडे थी। लेकिन यहाँ पर किसके लिए चाहिए आपको, 20 ग्राम के लिए। ये इसका आधा हो गया, तो 2 फैराडे का आधा कितना हो गया, यहाँ पर 1 फैरेड हो गया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, जब 40 ग्राम था तो 2 फैरेड की ज़रूरत थी, और जब यहाँ पर 20 ग्राम के लिए यहाँ पर पूछा गया है तो कितने की ज़रूरत पड़ी आपको, 1 फैरेड की, उसका आधा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, 40 ग्राम ऑफ Al फ्रॉम Al2O3। तो ये क्वेश्चन दे रखा है 40 ग्राम। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो Al है, Al पे कितना चार्ज होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो N की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई। N की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 3। तो जब N की वैल्यू 3 थी तो Al का जो एटॉमिक मास था वो कितना था, 27 ग्राम था। लेकिन यहाँ पर मास को बढ़ा दिया गया है, कितना कर दिया है, 40 ग्राम कर दिया है। कितना कर दिया है, 40। तो बहुत आसान है, 27 के लिए भाई 27 आपका नीचे आ जाएगा, एन एफ आपका ऊपर आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है। एफ ये रहा फैराडे कांस्टेंट। लेकिन आपसे पूछा कितने के लिए गया, जैसे मैं 1 ग्राम के लिए 1 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर चार्ज पूछा गया 40 ग्राम के लिए, फैराडे की जो वैल्यू पूछी गई है, तो इंटू 40 करेंगे। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4.4। तो ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको फोकस करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्स। आपको यहाँ पर भी क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिसिटी पूछी गई है, किस में पूछी गई है, कूलम्स में पूछी गई है। कूलम्स मतलब चार्ज होता है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब चार्ज बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि H2O जो है वो किस में चेंज हो रहा है, O2। तो H2O O2, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी आएगा। तो O2 है, यहाँ पर H2 है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, इसको आपने बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पर ये देखिए कि N की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ पर बात ये आती है N की वैल्यू होगी कितनी। तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1 है। तो -2 से कितना हो रही है, यहाँ पर 0 हो रही है। तो कितने का चेंज आ रहा है, आप यहाँ पर देखें
कितने का चेंज आ रहा है यहाँ पर, -2 से 0 हो रहा है तो 2 का चेंज आ रहा है। तो ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, कितने का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन वाले टर्म्स को लेंगे, चार्ज -2 से 0 हो रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज, -2 से 0 हो रहा है तो कितने का ऑक्सीडेशन हुआ, +2 का। तो यहाँ पर 2f की बात हो गई, तो Q = NF होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 29650, ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, FeO किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2O3 में। तो यहाँ पर FeO वाले केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और Fe2O3 वाले केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +3। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि देखिए किस तरह से होगा। जब FeO है तो ऑक्सीजन का कितना होता है, देखिए इसको x मानेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। तो एटम 1 है, -2, तो x - 2 = 0, तो x = 2। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ Fe2O3 का निकालता हूँ तो इसको क्या मानूंगा दोस्तों, 2x मान लूँगा, ये 3 - 2 = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x - 6 = 0। तो x किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 3 के इक्वल। तो यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया, तो चेंज कितने का आया, ऑक्सीडेशन हुआ +2 से +3 हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1 हो गई। कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक जाने में n की वैल्यू 1 हो गई। तो q किसके इक्वल होता है, n × f। तो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, तो आपको ईजिली ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आशा करता हूँ आपको लेक्चर्स काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। तो आप थोड़ा सा कमेंट कीजिए, आप मेरा कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा और बूस्टअप कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए पब्लिश कर सकूँ। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, NiNO3 का ऑल्टो इलेक्ट्रोलाइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड। तो यहाँ पर देखिए एक सॉल्यूशन है किसका, इसका है, ठीक है, NiNO3 का है ना, निकल नाइट्रेट। निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड।